आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पाने से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। आप सचमुच बहुत अच्छे श्रोता हैं, इसलिए मैं एक अपनी सबसे नई कविता सबसे पहले सुना रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसी कविताएं सुना सकता हूँ जिन पर बहुत तालियां बजें, लेकिन आज जिस तरह की श्रेष्ठ कविताएं इंदु अजनबी के संचालन में संयोजन में हुई हैं, मुझे ये मोह छोड़ना पड़ेगा और मैं नई कविता अपनी एक सुना रहा हूँ। कविता की चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है, देखिए ये एक तरह से आश्रम नहीं है, मेरे लिए मंदिर है। और इस मंदिर में देखिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ। हिंदी का कवि मैं संयोग से बना। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोख से दो चीज़ों ने जन्म लिया, एक जनता पार्टी ने और एक हरिओम पंवार ने। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहाँ है, हरिओम पंवार पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठ के इस मुमुक्ष आश्रम में कविता पाठ कर रहा है। तो मैं संयोग से कवि बना, इसलिए मेरी कविताओं में पैमाना लेके कोई बैठेगा विद्वान विजय ठाकुर जी जैसा तो गलतियां भी निकाल सकता है। चौथी लाइन मेरी कविता का शीर्षक है, उसको सुनकर आपको तय करना है कि यह विषय आपको सुनना है कि नहीं सुनना। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, एक चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो एक चौथाई, और एक एक व्यक्ति की पीछे तक बैठे व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिल गई तो कविता का अधिकांश भाग सुनाऊंगा, पूरी तो तब भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं एक दो कविता और सुनाना चाहता हूं। पहले नहीं, ये विस्फोटक, ये कोई मैं जानता हूं जो लोग अभी आ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पहला कवि हूं। नहीं, आप ठीक समय आए, आपको मालूम था कि मैं इसी समय आऊंगा, बच गए सर्वेश से। आप क्यों खड़े, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। चौथी पंक्ति तय करेगी कि ये विषय, क्योंकि मैं माफ करना, मैं हंसी में नहीं, हंसी में ही कह रहा हूं, मैं थोड़ा इन लोगों से अलग हूं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। अरे आप हंस रहे हैं, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, चौथी पंक्ति पर तय करके बताना। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। सल्यूट आपको, सल्यूट। बहुत अच्छा पूज्य स्वामी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे लोगों में, संस्कार के लोगों में संस्कारित। देखिए, भरोसे का देश है ये, विश्वासों का, परंपराओं का, निष्ठा का। एक छोटी सी आधी मिनट की कहानी सुनाता हूं, फिर मुझसे जुड़ना। आधी मिनट की, एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पे, दोनों को तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों डर गए, घबराए कि कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ से पार निकलेंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उत्तर अच्छा लगे तो तालियां उठाना। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। अब ये मुझे व्यंग कर रहा था, इसकी शादी नहीं हुई, इसने करके क्या कर लिया, तो कह रहे हैं। ये मुझे कल ना छेड़ा, इसलिए इसकी जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। एक शादीशुदा भगवान जी की पूजा में बैठ गया, सर्वेश जैसा।
अच्छा, हमारे भगवान तो बहुत भोले होते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। वो खुश हो गए, बोले कोई एक मन्नत मांग, मैं तेरी पूजा से खुश हूं। एक मन्नत कोई मांग ले, मैं पूरी करूंगा। सर्वेश छूटते ही बोला, कुंवारा कर दो। अगली बात पर हिम्मत से तालियां बजाना ताकि सर्वेश मुझे कल से कभी चिढ़ाए नहीं। भगवान जी ने कहा एक मन्नत मांग लो, सर्वेश ने कहा मुझे कुंवारा कर दो। भगवान की आंखें लाल हो गई, बोला गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। आप तो नहीं छोड़ोगे, आप तो नहीं छोड़ोगे, गधाई होगा जो छेड़ेगा। मुझे मत छेड़ना सर्वेश। आप सुनिए, मैं ये थोड़ा सा इनका जो बहुत अच्छी कविताओं का बहुत अच्छा असर आप पे पड़ गया था, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाया। ये काम इस जैसे आदमी नहीं किया। सुनिए, मन से अब नहीं बोलूंगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे। थोड़ा और बढ़ा देना इसको, मैं अपना आवाज बढ़ा दो भैया। भैया आप इसको बढ़ा के छोड़ दो, फिर मैं अपना ऊपर नीचे करूं, आप मत कंट्रोल करना। ये स्वामी जी का ये सरकारी तो नहीं है। अच्छा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर गंभीरता सुन लो बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का मेरी कलम कामना गाती। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मुझे माला पहनने की आदत नहीं है। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप, सचमुच। मैं एक बात बिना बोले चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा, इसलिए अभी बोल देता हूँ। मैं 35 साल लाल किले गया हूँ कविता सुनाने, लेकिन पूज्य स्वामी जी आपके चरणों में मैं कहता हूं सत्य ये, इनका तो पता नहीं भगवान की कसम सूठी खाते हैं कि सच्ची खाते हैं। जहां ये कसम खाते हैं वहां का तो रहता ही नहीं होगा भगवान। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं एक सत्य बात, इस आश्रम की चाहे महिमा समझिए चाहे पुण्य समझिए, जिस शुद्ध कविता का वातावरण सर्वेश के संचालन में और इंदु के संयोजन में बना। मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन पूज्य स्वामी जी के इस आश्रम के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करते हैं। नहीं सुनते कविता आजकल लोग, आजकल तो कपिल शर्मा को सुनते हैं। सुनिए मन से। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां पहुंच जाएं तो पीछे तक, सबसे पीछे के व्यक्ति तक ताली चाहता हूं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है।
चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। शाम में बनारस था पिछले दिनों, मैंने चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो मेरा दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, जो मेरे साथ प्रोफेसर था वो रिटायर होके बनारस जाके बस गया, तो मैंने कुर्सी मांगी, पीछे से बोला हरिओम पवार अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा ये बात किसी को अच्छी लगती है क्या? जो हो जाते हैं वो भी नहीं मानते। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला उस दिन, अब मैं रोज बोलता हूं लेकिन उस दिन अचानक निकला। आप भी मुझे आशीष देना चाहो तो मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों से कुछ थोड़ी उम्र बढ़ा के ले जाऊंगा। मैंने कहा उसको, सुन भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। सुनना 6 लाइन साथ मांगता हूं आपका सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की ज्ञाति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कार है, पूरी दुनिया के खिलाफ कविता है। मैंने देश में सत्ता के विरुद्ध बहुत कविताएं लिखी। मेरी आज भी दृढ़ मान्यता है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब भी कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो कविता मरेंगी या सरकार गिरेंगी। मैंने जीवन भर पक्ष में नहीं लिखा, एक कविता पक्ष में लिखी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे जीवन की एकमात्र कविता है, उनके समर्थन में मैंने एक लंबी कविता लिखी परमाणु विस्फोट की, और उनको सुनाने गया। मुझे बहुत प्यार से सुनते थे वो बुला के, प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर कब सम्मेलन भी कराते थे, शायद पूज्य स्वामी जी के जन्मदिन पर हो जाए। मुझे उनकी याद आ रही, क्योंकि उनके जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री थे तब भी हम 25 दिसंबर को कब सम्मेलन किया करते थे। तो मुझसे बोले, अच्छा तू कहता था सरकार के समर्थन में नहीं लिखी, मैंने लिखवा दी ना तुझसे। मैंने कहा जी लिखवा तो दी, पर 2 बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। सरकार गिरी, उसके बाद नहीं लिखी मैंने, उसके बाद नहीं लिखी। ये कविता मेरी पूरी दुनिया के खिलाफ है। अब सुनिएगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्ति। प्लीज वापस आइए, थोड़ी देर तो बैठिए, वापस अपनी जगह पर प्लीज। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? आपने मुझे पहले कभी सुना नहीं होगा, वरना आपका उठ के जाने का साहस। इतनी हिम्मत पे तो अखिलेश यादव जी की सरकार यश भारती बांट देती थी कि वो व्यक्ति हरिओम पवार के सामने भी उठ के चल दिया। अब मत उठना, कृपया पीछे बैठ जा, अब मत कोई उठना मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठी हैं। मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में पहली बार आया हूं, इसलिए आप मुझसे एक बार जुड़ के सुन लो, समझ लो। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राज दूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। सुनिए कविता, सुनिए।
दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा दुत्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। तालिबान पर 8 लाइन सुनाता हूं, 8वीं लाइन आपका ध्यान चाहती है, बस सुनना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दहशतगर्द 600 साल पुराना पाषाण युग है अफगानिस्तान में। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी, और पूरी दुनिया देख रही है कि एक मुल्क में 600 साल पुराना पाषाण युग आ गया और दुनिया चुप है। एक पंक्ति में मैं उस देश की नारी की स्थिति बता रहा हूं, आप एक पंक्ति को महसूस करें तो मेरा समर्थन करना तालियों से। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों से भी। और छोटी कविता करता हूं, सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, सही बात है। वो दुनिया का सबसे बड़ा दादा, उसके खिलाफ भारत सरकार भी नहीं बोलती। अब अंदाजा लगा लीजिए, भारत सरकार जिसके खिलाफ नहीं बोलती उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, तो कौन ताकतवर हुआ। मेरे समर्थन में ताली बजाओ, फिर मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और बोलूंगा, सुन लीजिएगा। समर्थन करना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए 20 साल बाद। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। और 2 पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां और बढ़ाना थोड़ी। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ। इस कविता का मैं अंतिम छंद सुनाना चाहता हूं, उसके लिए मैंने कविता आपको सुनाना तय किया, वरना ये विषय तो पुराने हो गए। और अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर, अमेरिका चला गया था वहां से। तो उस दिन उनका एक प्रेस प्रवक्ता बार बार बयान दे रहा था, बार बार प्रेस प्रवक्ता बोले जा रहा था, वी हैव गॉट अवर लैंड, मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। ये तो बाई चांस उनकी आपस में लड़ाई हो गई पाकिस्तान और तालिबान की, वरना तो वो हमारे गले को पड़ने वाले थे। तो मैंने अंतिम छंद तब लिखा जब उसने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। तब मैंने दुनिया को सुनाने के लिए अंतिम छंद लिखा।
अगर अब मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरि ओम पवार। इतनी तारीफ करने में लगे हुए हैं सब, दादा तक पहुंचना है, दादा तक पहुंचना है, दादा तक पहुंचना है। आ गया दादा। सर्वेश ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, ताली बजानी पड़ती है भाई। किस लिए बैठाया? अपने पास कोई मैंने इसे हंसने के लिए बैठाया क्या? सही, ये तो संयोजक है, इससे तो कुछ कह नहीं सकते। सुनिए मन से, अच्छा लगेगा आपको। ताली बांधो अपने। हुजूर बैठेंगे किनकी तलाश में? वो नहीं आई आज। बैठ जाओ। देखो मैंने 40 साल पढ़ाया है बड़े बड़े बच्चों को। LLM की क्लासेस पढ़ाई है 40 साल, तो मुझे अनुशासन का तरीका आता है। मुझसे तो कोई अनुशासन व्यवस्था बनवाता नहीं है, वरना कश्मीर मुझे दे के देखो। हाँ। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम, उछालूंगा कुर्सियों से। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जा ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की बंदर। धन्यवाद धन्यवाद। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए, अब देखता हूं कौन बैठा रहता है। चंद किराए के ये गुंडे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो। पानी दे देंगे, पानी 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 उतार दो, पानी। देखिए, मैं बीच बीच में पानी पीऊँ तो इसके लिए माफ़ कर देना। मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हुआ था। अच्छा, मेरा संकट ये था, जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर दोस्त थे, मैं बाबा रामदेव के यहाँ भी आता जाता हूँ, आपको दिखता होगा। तो बाबा रामदेव ने यह कहा, डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। एलोपैथी के डॉक्टर जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा तू इस बाबा की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। मैं बचा जब जब मैंने दोनों की खानी बंद की, लेकिन तब तक बहुत खा चुका था। तो पानी इसलिए कि गला सूखता है। थोड़ी थोड़ी देर में सुनिएगा, मैं जब 3-4 कविताएं सुना लूंगा तब मेरा गला खुल जाएगा। क्या मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठ बोल रहा हूं? भगवान कसम। इनका भगवान कसम जो है ही नहीं। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्या
अधिकारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। यह केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं नहीं लिखता तो और कोई लिखता नहीं। जिस दिन मैंने लिखा था मैं डरा भी था कि शायद गलती तो नहीं होगी, फिर मुझे लगा मैंने कोई गलती की नहीं। मैंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ये लाइन लिखी है, समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कोई गलती की है, और लगे कि हाँ लिखा तो गलत है तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, मैं वचन दे के जा रहा हूं। लेकिन लगे कि ये कहने का समय आ गया है तो मैं पूरे सदन का जी भर के समर्थन देखना चाहता हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत। अब हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इसने लगाया चंदन बैरागी ने, मैंने कहता है ये नारा मत लगाओ, अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ठीक करता है वो ट्रंप जो जेलेंस्की को धमकाता है, तो हम दुनिया के बाप हैं, समझ लो आप। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला। और एक लाइन पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं मुझमें जोश ज्यादा है कि आप में जोश ज्यादा है, और मैं चाहता हूं आप जीते और मैं हार जाऊं। तो आपको जीतने के लिए मुझसे अधिक जोश तालियां बजाने के लिए लगाना पड़ेगा, अच्छा लगे तो लगाना, मुझसे जीतना यही मेरी जीत है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दो लाइन और पढ़ता हूं बस। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस